हाँ वही राक्षस नीचे आ चट्टान है ये। नहीं नहीं, ये तो जीव देखो। चित्रकूट के घाट में भय संतन के भीड़, तुलसीदास चंदन घिसन तिलक ले रघुवीर। श्री राम जी ने जब वनवास के लिए प्रस्थान किया तो सबसे लंबा समय चित्रकूट में ही बिताया। और चित्रकूट ही एक ऐसी जगह है जहां पर लंका दहन करने के बाद हनुमान जी ने अपने शरीर की अग्नि शांत करी थी। आज आपको बहुत खास और प्रमुख जगह के दर्शन कराऊंगी। एक गाड़ी में हम इतने लोग आए हैं, मजबूरी ये है कि हम सब बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते, तो हमने अपनी गाड़ी को ना ठेला गाड़ी बना लिया है। भाभी, ओम, माता, जिया, अर्जुन, उसके बाद ये मैं, रश्मि, एक ये बैठी है और ये हमारे ड्राइवर साहब बैठे हैं। कहीं अकेले जाने से अच्छा परिवार के साथ जाना चाहिए, क्योंकि सफर का मजा दुगना हो जाता है। और अगर घर में छोटा बच्चा हो तब तो सब बच्चे ही बन जाते हैं। तो यहाँ पर भी हम सब मस्ती कर रहे थे अवनी के साथ। अवनी खेल रही थी, सब लोग उसके साथ खेल रहे थे। मेरे मायके से चित्रकूट का सफर करीब 2.25 घंटे का है। तो बस हम लोग सफर के लिए सुबह सुबह निकल चुके थे करीब 5 बजे, और अब हम पहुंच चुके हैं चित्रकूट। और भाई, हर एक प्लेस से सबकी अपनी अलग यादें होती हैं। यहाँ पर तो मुझे मेरा बचपना याद आ गया, मुझे स्कूल के दिन याद आ गए, क्योंकि जब मैं पढ़ती थी तो यहाँ पर मैं आई थी, कुछ स्कूल के काम से पार्टिसिपेट किया था तो यहाँ पर आई थी। और 2-3 बार और मैं आ चुकी हूँ, तो मुझे अपने वही पुराने दिन याद आ रहे थे। और आपको बोर्ड में जितने भी नाम दिखाई दे रहे हैं, आप परेशान न हो, इन सारी जगहों के आज मैं आपको दर्शन कराऊंगी। तो ये देखिए, अब चलते हैं। आज हमारी रश्मि को पहली बार उल्टी नहीं हुई ना, रश्मि आगे बैठी रही इसीलिए। अगर आप चित्रकूट आ रहे हैं तो ये सारी जगह तो घूमिएगा, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, राम घाट में स्नान। और राम घाट में ही स्नान करिएगा, क्योंकि राम घाट का बहुत खास महत्व है। यहीं पर तुलसीदास जी ने श्री राम जी को तिलक किया था। आपको पता ही होगा ना, वो पूरी रामायण में चौपाई है। तो चलिए, हम सीधा राम घाट के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। राम घाट में तो आनंद आ गया, इतना मजा आया, ऐसा लगा ना मन में शांति मिल गई। और इसको पता है ऐसे कितना भारी दीदी ई बार नते कहा कि चम्मच लेगा। सुबह के 8:05 हो रहे हैं और हम लोग पहुंच गए हैं चित्रकूट धाम। और यहाँ पर आ गए हैं राम घाट। बहुत, अगर आप चित्रकूट आए हैं तो राम घाट में नहाने का बहुत महत्व है। जैसा कि हम सबको पता है, हर तीर्थ स्थल में 2 दिन बहुत ज्यादा रस रहता है, भक्तों की भीड़ रहती है, अमावस्या और पूर्णिमा। तो चित्रकूट में भी ये 2 दिन खूब भीड़ भाड़ वाले होते हैं। तो अगर आपको बहुत भीड़ भाड़ में भक्तों के बीच में घूमना पसंद है तो आप अमावस्या या फिर पूर्णिमा को आ सकते हैं। चित्रकूट के घाट में भय संतन के भीड़, तुलसीदास चंदन घिसन तिलक ले रघुवीर। पावन सरजमी है ना, जहाँ पर आना किस्मत की बात है। सब कोई नहीं आ पाता। मैं 25 साल वाला हूँ, जबकि मेरा घर यहाँ से मुश्किल से 60 से 70 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पर अभी हमें भगवान राम जी ने याद किया है। हम सब लोग अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आए हैं और ये इतनी पावन पवित्र धरती है। चलो फोटो आपको जो ये पावन जलधारा दिख रही है, इसका नाम है पैसुनी। ये एक तरह से गंगा का ही स्वरूप है। यहाँ पर जब आप नहाने आएंगे तो ये जो पोल लगे हैं ना, इसके आगे बिल्कुल ना जाएं। वैसे यहाँ पर जगह जगह पर इसकी गहराई लिखी हुई होनी चाहिए। कई बार भक्तजन आते हैं, उत्साहवश बहुत आगे चले जाते हैं, डूबने का डर है। तो अगर आपको तैरना नहीं आता तो आप दूसरी या तीसरी सीढ़ी से आगे बिल्कुल भी ना जाएं।
इतना पानी इनफ है नहाने के लिए। अगर आप नीचे जा रहे हैं ना 4वीं या 5वीं सीढ़ी में, तो 15 फीट से ऊपर पानी है, आप डूब सकते हैं। तो यहाँ पर सावधानी रखनी है, बच्चों का विशेष ख्याल रखना है, बच्चों को पकड़ के रखना है। और जिनको तैरना नहीं आता तो प्लीज़ वो दूसरी सीढ़ी से आगे बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि यहाँ पर खतरा हो सकता है। देखने वाला कोई नहीं है, आपको खुद ही संभलना है, खुद ही आपको अपनी सुरक्षा करनी है। और वैसे भी जब गंगा यमुना ऐसी जगह हम जाते हैं ना तो मज़ा ही आ जाता है। वैसे ही हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा आनंद आया। हम लोगों ने करीब 1 घंटा तक नहाया। ऐसा लग रहा था ना यहाँ से बाहर ही ना जाओ। और रिंकू ने तो भैया अपना हुनर दिखा दिया। वो बार बार बता रहे थे ना, मुझे तैरना आता है, मुझे तैरना आता है। मैंने स्विमिंग पूल पर तैरना सीखा था और मुझे भी खींच रहे थे कि आ जाओ, मैं तुम्हें नहला देता हूँ। लेकिन भैया मेरे बस के बाहर की बात थी, मुझे बहुत डर लगता है। मैं अपने घर में पूरा टब भर के नहीं नहाती, आधा टब पानी भरती हूँ फिर नहाती हूँ। मैं बहुत पानी से डरती हूँ। तो मैं तो कैसे ना कैसे करके बाहर आ गई, चिल्ला रही थी मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तीसरी सीढ़ी थी, ज्यादा अंदर नहीं था। मेरा बेटा रिंकू दोनों बोल रहे थे इधर तक तो आओ, लेकिन मेरी बहन रश्मि बैठी थी मुझे बचाने के लिए। मुझे लगा रश्मि बचा लो, मुझे यमराज लेने आ रहे हैं। सच में ये तो मजाक था, लेकिन डर बहुत लग रहा था। अगर आप यहाँ पर जोड़े से आते हैं तो आपको डुबकी जरूर लगानी है। भैया भाभी डुबकी लगा रहे हैं, मैंने भी रिंकू के साथ डुबकी लगाई। गंगा नदी में या फिर जहाँ भी आप तीर्थ स्थल में जाते हैं वहाँ नहाते हैं तो जोड़े में डुबकी लगाना बहुत शुभ फल देता है। तो बस ओम भी दूसरी सीढ़ी में ही तैर रहा था, क्योंकि वो भी थोड़ा बहुत स्विमिंग पूल गया है। और पता है यहाँ पर क्या हुआ, मैं अभी आपको ज्ञान दे रही थी कि यहाँ पर डूब सकते हैं, और रिंकू के साथ बिल्कुल वही हादसा होते होते बच गया। अभी आप ध्यान से देखिए, छोटी सी क्लिप है, आगे आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी। ये देखिए यहाँ पर रिंकू डूब रहे हैं। बस जिया भी फ़ोन चला रही थी, फ़ोन से वही वीडियो बना रही थी। जिया ने वीडियो शूट करना बंद कर दिया। पता है क्या हुआ, यहाँ पर दिया देने वाले थे कि दिया जला दो। ओम ने दिया लिया, ओम तीसरी सीढ़ी से नीचे चला गया। रिंकू उसको पकड़ने के लिए चले गए और ओम भी डूब रहा था तो अपना पूरा वेट रिंकू के ऊपर छोड़ दिया। रिंकू डूबने लग गए। वो तो अच्छा हुआ हम सब लोग एक साथ नहा रहे थे, तो सब लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और पकड़ के खींचा, तो आज जान बच गई, नहीं तो आज बहुत अनर्थ हो जाता, बहुत अनर्थ हो जाता। तो जब भी आप कहीं भी इस तरह की जगह नहाने जाते हैं तो प्लीज़ केयरफुल नहाएं, अपनी सुरक्षा खुद करें, क्योंकि आपके पीछे आपका पूरा परिवार रहता है। तो यहाँ पर आपकी छोटी सी लापरवाही, थोड़ी सी गलती पूरे परिवार को मुसीबत में डाल सकती है। एक चीज और मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, यहाँ पर चेंजिंग रूम नहीं है। कम से कम यहाँ पर लेडीज नहाती हैं तो चेंजिंग रूम होने चाहिए। यहाँ पर कपड़े चेंज करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन फिर भी व्यवस्थाएं बन जाती हैं। ऊपर पहाड़ी में एक छोटा सा मकान था, वहीं पर जाके हम लोगों ने कपड़े बदल दिए। ये मेरा भाई है, अगर ये मस्ती ना करे तो इसके लिए सब कुछ अधूरा है। और पता नहीं क्यों आज सब मुझे डुबा के मारना चाहते थे, क्या सब लोग मुझे ही खींच रहे थे। तो चलिए, मैं जैसा जो डरता है ना उसको डराया ज़्यादा जाता है, कुछ मेरे साथ वही हाल था। हम सब ने मिलके खूब मस्ती करी। तो ये तो हो गया राम घाट का सीन। हमने राम घाट में करीब 1 घंटा व्यतीत किए और यहाँ से जाने का मन ही नहीं था, लेकिन आज ही हमको वापस जाना था। और चित्रकूट में बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं, सारे दर्शन करने थे। तो 1 घंटे के बाद मन मार के हम सब लोग बाहर आ गए और सब लोगों ने कपड़े चेंज किए। फिर हम लोगों ने यहाँ पर खाना खाया और निकल गए कामता नाथ की परिक्रमा के लिए। अब आपको ये जो सामने दिख रहा है ना, ये है कामदगिर पर्वत। चलिए यहाँ के दर्शन करते हैं। तो मैंने प्रसाद ले लिया है, अब परिक्रमा करेंगे। मैं करीब 25 साल बाद आज फिर से चित्रकूट धाम आई हूँ। यहाँ पर यात्रा सुगम बनाने के चक्कर में बहुत सारी चीजें बदल दी गई हैं। अब चित्रकूट वैसा नहीं लग रहा जैसे पहले लगता था। मुझे अब की बार चित्रकूट कम अच्छा लगा। पहले जब आते थे ना तो ऐसा लगता था कि हम राम जी की नगरी आए हैं, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है ना किसी आधुनिक युग में आ गए हैं। ये आपको सामने कामदगिर पर्वत दिखाई दे रहा है, ये धनुष के आकार का पर्वत है और यहाँ पर राम जी स्वयं अपना स्वरूप विराजमान किए हैं। वैसे जो लोग भी बांदा जिला, कानपुर और फतेहपुर जिला के रहने वाले हैं उनको पता है कि चित्रकूट का क्या महत्व है। मेरे जो बाबा जी थे ना, हर महीने चित्रकूट धाम की परिक्रमा लगाने आते थे फतेहपुर से, और पता है घर से ही खाना खा के आते थे और घर में ही वापस जाके खाना खाते थे। और उनकी ये तपस्या थी उनके पोते पाने के लिए। मेरे चाचा जी और मेरी माँ के बेटे नहीं थे, तो वो यहाँ पर हमेशा दर्शनों के लिए आते थे। फिर चाचा जी को 2 पुत्र रत्न प्राप्त हुए और मेरा भाई भी हुआ। तो मेरे बाबा जी का चित्रकूट से खास लगाव था, इसलिए वो हमेशा आते थे। तो ये देखिए, हमने अब दर्शन किए चित्रकूट धाम के, कामता जी महाराज के।
चलते हैं, लाइन में लग के दर्शन कर लेते हैं। और यहाँ अंदर आपको चरण दर्शन भी कराऊंगी, साथ ही साथ परिक्रमा मार्ग में अद्भुत दुर्लभ दर्शन कराऊंगी। तो ये देखिए, अब हमको कामता महाराज के दर्शन होने वाले हैं। ये देखिए, यहाँ पर प्रसाद चढ़ता है, यहाँ पर आप मौली बंधवा सकते हैं, फिर आप नारियल फोड़ सकते हैं। इसी के साथ आपको यहाँ पर अगरबत्ती, चरण दर्शन, चरण रज, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो यहाँ पर हमने ये पूरे दर्शन प्राप्त किए, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। आप भी दर्शन कर लीजिएगा। ये देखिए, ये राम जी के साक्षात स्वरूप हैं। ये देखिए, इनके दुर्लभ दर्शन करने हर महीने में 2 बार अमावस्या और पूर्णिमा को यहाँ पर भक्त इकट्ठा होते हैं। तो ये देखिए, आपको पास से दिखा रही हूँ। ये देखिए, कामता महाराज जी के दर्शन। ये देखिए, कामता महाराज की जय, कामदगिरि पर्वत की जय, चित्रकूट धाम की जय। अब आप ये चरण दर्शन कीजिए। यहाँ पर सभी लोग नारियल फोड़ देते हैं ना, तो ये वही पानी इकट्ठा, यहाँ मनोकामना धागा भी बांधा जाता है। यहाँ बगल में ही नारियल फोड़े जाते हैं, अगरबत्ती लगा के अगरबत्ती की रज ली जाती है। कहते हैं किसी को नज़र वगैरह लगी हुई है ना, तो इस अगरबत्ती की अगर आप भभूति लेके उस व्यक्ति के ऊपर से उतार के और उड़ा देते हैं तो नज़र, टोना टोटका जैसी चीज़ें उतर जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए, ओम ने भी नारियल तोड़ लिया है। अब हम चलेंगे यहाँ से परिक्रमा लगाने। लाखों में एक हमार भौजी, कहाँ मैं जरूर हाथ लाऊंगा। कितनी बार में नारियल टूटा है? एक पूजा जी के बारे में देखिए, गलत तो नहीं बता रही हूँ। पूजा मस्तक लगाइए, पीछे लिखा हुआ पढ़िए। रश्मि, देखिए रश्मि जी के बारे में एक बार में निकालें, गलत तो नहीं बता रही हैं। एक बार में आपका कार्ड निकला, माथे पर लगा। क्या पूछ रहे हैं? जा 20 रुपये लाओ। आजकल पता है क्या हो गया है, नए नए मंदिर का निर्माण हो गया, तो पता ही नहीं चल रहा है पौराणिक जगह कौन सी है। तो यहाँ पर भरत मिलाप लिखा था। इस मंदिर के अंदर के हम दर्शन करेंगे। कामतागिरी पर्वत से चित्रकूट की परिक्रमा 5 किलोमीटर की है। यहाँ पर आपको पौराणिक मंदिर मिलेंगे, ऐतिहासिक मंदिर मिलेंगे। यहाँ पर बहुत प्राचीन मंदिर है। बस ये है कि नए मंदिरों का निर्माण ज़्यादा हो गया है, तो पुराने मंदिर खोसे गए हैं। आपको उसके लिए अच्छे से देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, तभी आप पौराणिक मंदिर के दर्शन कर पाएंगे। यहाँ पर लक्ष्मण पहाड़िया है, आप रोपवे से भी ऊपर जा सकते हैं। अगर चढ़ने में असमर्थ है तो यहाँ पर सुविधाएँ हैं। तो देखिए, ये सब परिक्रमा मार्ग के ही आपको दर्शन करा रही हूँ। अगर आप चलने में सक्षम हैं और चल सकते हैं तो आप परिक्रमा मार्ग पैदल ही तय करिएगा, क्योंकि जब आप पैदल यहाँ पर यात्रा करते हैं तो तरह तरह की चीजें दिखाई देती हैं। अगर आप जब भी आप चित्रकूट आ रहे हैं तो आप चने जरूर लाएं, चने की दाल लाएं। यहाँ पर काले मुंह के बंदर यानी कि लंगूर बहुत ज़्यादा हैं, आप उनको दाना डालिए। यहाँ पर लाल मुंह के भी बंदर हैं, लाल मुंह के बंदरों से थोड़ा सा सावधान रहिए, क्योंकि आपके अगर पर्स
साइड से लटक रही है, कोई पॉलीथीन लिए हैं, प्रसाद लिए हैं तो आपसे छीन के ले जा सकते हैं, आपको काट भी सकते हैं। तो यहाँ पर कोई चीज़ लटका के नहीं ले जानी है, सतर्कता रखनी है। तो ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 पार्ट में वीडियो शेयर करूंगी। आज मैंने आपको रामघाट और परिक्रमा मार्ग कामतानाथ जी के दर्शन कराए। अब आपको अगले जो वीडियो में डालने वाली हूँ ना, उसमें दर्शन होंगे हनुमान धारा के और सती अनसुईया जी के। हनुमान धारा जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हनुमान जी की अग्नि शांत नहीं हो रही थी, वो बहुत ज़्यादा जल रहे थे, तो यहीं पर आके उन्होंने अपनी अग्नि शांत करी थी। सती अनसुईया जी अपने आप में एक बहुत महान सती थी, उनसे जुड़ी हुई बहुत सारी कथाएं बताऊंगी। और उन्हीं ने दिया था सीता जी, राम जी और लक्ष्मण जी को ऐसे वस्त्र जो कभी गंदे नहीं होते थे। और आपको मैं तीसरे भाग में दिखाऊंगी बहुत बहुत बढ़िया चित्रकूट की आन बान शान गुप्त गोदावरी, जिसके दुर्लभ दर्शन आप करके खुश हो जाएंगे। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूंगी। उम्मीद करती हूँ आज आपको ये दर्शन बहुत अच्छे लगे होंगे। हमारी परिक्रमा पूरी हुई और अब हम लोग निकल चुके हैं हनुमान धारा की तरफ, जिसका वीडियो आपको अगले पार्ट में देखने को मिलेगा। तो आप सबको फिर से एक बार कहूँगी जय श्री राधे। आप सब हमेशा स्वस्थ रहें।